जहां होती है मस्ती, मजाक और सीख। चलिए शुरू करते हैं एक और मजेदार कहानी। राजकुमारी अमायरा और 4 दिशाओं की खोज। एक प्रेरणादायक और जादू भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां नदियां बहती थीं, खेत लहराते थे और लोग खुशहाल थे। इस राज्य की राजकुमारी थी अमायरा, जो सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। बारिशें बंद हो गईं, जमीन सूखने लगी और पेड़ पौधे मुरझा गए। राजा बीमार पड़ गया और लोग भूख प्यास से परेशान होने लगे। एक दिन एक बूढ़े साधु ने महल में आकर कहा, राज्य को बचाने के लिए राजकुमारी को 4 दिशाओं में जाकर 4 जादुई तत्व लाने होंगे, जल, वायु, अग्नि और भूमि की शक्ति। तभी राज्य फिर से हरा भरा होगा। उत्तर दिशा, बर्फीली वादी की वायु। अमायरा सबसे पहले उत्तर दिशा की बर्फीली पहाड़ियों में गई, जहां तेज हवाएं चलती थी। वहां वायु की रानी रहती थी, जिसने कहा, अगर तुम सच में अपने लोगों से प्रेम करती हो तो बिना जादू के मेरी घाटी पार करो। अमायरा ने साहस दिखाया, धैर्य रखा और अंत में वायु की शक्ति एक सफेद पंख के रूप में उसे मिली। दक्षिण दिशा, अग्नि पर्वत की अग्नि। दक्षिण में वह ज्वालामुखी की घाटी में पहुंची। वहां अग्नि राक्षस ने चुनौती दी, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी, तभी अग्नि मिलेगी। अमायरा ने अपने स्वर्ण मुकुट को अग्नि में डाल दिया, जो उसकी पहचान थी। राक्षस प्रसन्न हुआ और उसे अग्नि की शक्ति दी। पूर्व दिशा, गहरी जल नगरी का जल। पूर्व में एक जल नगरी थी, जो समुद्र की गहराइयों में थी। वहां की जल परी ने कहा, सच बोलने वाला ही जल पा सकता है। अमायरा ने अपने डर और दर्द को साफ साफ बताया। जल परी ने उसका दिल पढ़ा और उसे जादुई जल का कंचन दिया। पश्चिम दिशा, छुपी हुई भूमि की शक्ति। पश्चिम में अमायरा एक वीरान जंगल में गई, जहां भूमि की देवी सो रही थी। उसे जगाने के लिए अमायरा ने एक गीत गाया, अपनी माँ से सीखा हुआ ललेबाय। देवी जागी और बोली, तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। लो, यह भूमि की ऊर्जा लो। राज्य की वापसी। जब अमायरा लौटी तो उसने चारों शक्तियों को मिलाया। बारिश होने लगी, नदियां बहने लगी, जमीन हरी हो गई और लोग मुस्कुराने लगे। राजा ठीक हो गया और अमायरा को राज्य की रानी घोषित कर दिया गया। अब सूर्यगढ़ पहले से भी ज्यादा सुंदर और समृद्ध था, क्योंकि वहां की रानी सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि सच्चे दिल और साहस वाली थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और हंसते रहो।